जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। बादल फटने से हादसे में 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 200 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है। किश्तवाड़ हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है। हादसे में 52 लोगों की मौत हुई है। 200 से ज्यादा लापता है। हादसे से सीआईएसएफ के एक जवान की भी मौत हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की है। गृह मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। किश्तवाड़ में बादल फटने से खासा तबाही, कुदरत का प्रकोप अब लगातार पहाड़ों पर देखा जा सकता है। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से उत्तरकाशी में बादल फटने से खासा तबाही, और अब ये कुदरत का प्रकोप देहरादून में भी देखने को मिला। और देहरादून के बाद अब आप देखिए किश्तवाड़ में बादल फटने से खासा तबाही, हाहाकार मच गया। और गृह मंत्री ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। 120 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं और 200 से ज्यादा लोगों की फिलहाल लापता होने की आशंका है। एक जवान को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जगह जगह मलबा इकट्ठा है और ये बादल फाड़ तबाही किश्तवाड़ में देखने को मिली, जिसके बाद अब लोगों में भी डर का माहौल बन गया है। लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। जिस तरीके से आए दिन कुदरत का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ये देखिए किस तरीके से कटाव भी देखा गया है और जगह जगह अब मलबा है और जगह जगह सहायक नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते गांव का संपर्क आपस में कट गया है। ये तमाम मुसीबतें अब लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। वहाँ से लगभग 2:45-3 बजे चला है। रात को 2 बजे हमने वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद हमने वहाँ होल्ड किया। उस बाद सुबह हमने फिर इधर के लिए चल दी। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था हम लोग तो सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। अभी हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-150 आदमी दबा हुआ हो सकता है बोलते। अभी देखते हैं सर। थैंक यू सर। कितनी टीम लगी हुई है? हमारा पूरा एक टीम आ रखा है सर इधर। और चलिए इसी को लेकर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, फिलहाल क्या हालात वहां पर बने हुए हैं और कितना नुकसान, कितने लोग लापता, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से बादल फटने से किश्तवाड़ में तबाही का माहौल इस समय देखा जा रहा है, तो वही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से कई सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से भी कल शाम से लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और साथ साथ जो स्थानीय एमएलएज है या अगर हम मिनिस्टर्स की बात करें, पॉलिटिशियन जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और इस आपदा की सूरत हाल में जो है इस समय असेसमेंट की जा रही है कि कितना नुकसान जो है हुआ है। दरअसल लगातार कल से जो है वहां पर अलग अलग टीम्स की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत जो हुई है और कई सारे अन्य अभी भी मिसिंग है, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस समय एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मुकामी लोगों की तरफ से चलाया जा रहा है और अभी तक कई सारे लोगों को बचाया भी गया है। आपको बता दें कि लगातार किश्तवाड़ में इस समय भी बारिशें हो रही है और बारिशों के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट करना जो है कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। चाहे हम सुरक्षा बलों की बात करें या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तरफ से जो इस समय रेस्क्यू टीम्स वहां पर लाई गई है, फिलहाल लगातार वहां पर कोशिश की जा रही है जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए और साथ साथ जो लोग अभी भी मिसिंग है उनको ढूंढा जाए। हर्षा, बिल्कुल, तमाम लापता लोगों को ढूंढने की वहां पर तमाम कवायदें भी की जा रही हैं। इसी बीच आशिक, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत भी की है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। देखिए बिल्कुल देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आज हुई है और उन्होंने कल भी टेलीफोनिक जरिए से जो है बात की है। जो भी पीड़ित परिवार है उन तक मदद पहुंचाने की बात हुई है और साथ साथ
जो लोग इसमें घायल भी हुए हैं उनका इलाज जो है अस्पतालों में चल रहा है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से सरकार भी इस पर रिएक्ट कर रही है, चाहे हम घाटी जम्मू कश्मीर की सरकार की बात करें या केंद्र की सरकार की बात करें, तो लगातार केंद्र की सरकार की तरफ से ये बयान आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर जो पीड़ित परिवार है उन तक राहत रसानी जो है वो पहुंचाएंगे। फिलहाल जिस तरह से वहां पर डायरेक्शन दी गई है, चाहे हम गृह मंत्री की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, जो लगातार वहां पर पीड़ितों से मिल भी रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये भरोसा दिलाया जा रहा है जो पीड़ित परिवार है उन तक राहत पहुंचे और जो रेस्क्यू कार्रवाई है उसमें जो है तेजी लाई जाए, जिसके जरिए अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अलावा सुरक्षा एजेंसीज को भी यह हिदायत दी गई है जो लोग वहां पर घायल है उनका इलाज वक्त पर होना चाहिए और जो लोग अभी भी मलबे तले दबे हैं उनको जो है वहां से निकाला जा सके। हर्षा। बिल्कुल आश्रय, ये तमाम मुसीबतें लोगों पर वहां पर आन पड़ी हैं इस कुदरत के प्रकोप के बाद। अब देखना होगा कब तक इन तमाम लापता लोगों को ढूंढ लिया जाएगा। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी कुदरत के कहर पर, कुदरत के प्रकोप पर क्या कुछ नुकसान, आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हाहाकार मच गया। उत्तरकाशी के धराली जैसा आपदा यहां भी आया और सब कुछ तबाह हो गया। पट्टर के चिशोती गांव में मचेल माता मंदिर के पास आसमानी आफत बरसी और सब कुछ तबाह कर गई। दरअसल मचेल माता मंदिर के पास धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, लेकिन तभी बादल फट गया और श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। किश्तवाड़ के चशोती में कुदरत के कहर में मरने वालों की संख्या 38 हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनको रेस्क्यू करके अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। 40 लोग जो हैं अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल किश्तवाड़ के पाडर से मचेल यात्रा जो है वो हर साल चलती है, जो इन दिनों चल रही थी और अचानक दोपहर को बादल फटने की घटना चशोती के ऊपरी पहाड़ पर हुई, जिसमें वहां पर मौजूद, क्योंकि वो चशोती का जो इलाका है वहां पर लंगर सेवा चलती है, वहां पर कई होम स्टेज हैं जहां पर लोग रुके हुए थे, आम लोग थे, यात्री थे, वो अचानक से उसकी चपेट में आए और मलबे में बहते चले गए, जिसमें अभी तक 38 लोग मारे गए हैं और 200 लोग अभी भी जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने की घटना के बाद सेना के जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। इधर इस घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। उत्तराखंड हो, वहां भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज हुई हैं। मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन जख्मियों को वहां से निकाल सकें। बादल फटने की घटना के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। आशंका जताई जा रही है कि कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी वॉज टेकन बाय सरप्राइज। किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। अभी पिछले महीने हिमाचल के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची, कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में सैलाब आया, जिसमें कई लोग हताहत हो गए और किश्तवाड़ में ये तबाही आई। सवाल उठता है, आखिर बादल फटता कैसे है? अचानक कैसे फट जाता है बादल? पहाड़ों में अक्सर बादल फटने की घटनाएं होती हैं, जब गर्म हवा जमीन से बादलों की ओर उठती है और बारिश की बूंदों को ऊपर ले जाती है। इससे बारिश ठीक से नहीं हो पाती और बादलों में बहुत ज्यादा नमी आ जाती है। वहीं जब ऊपर की ओर जाने वाली हवा कमजोर हो जाती है, तब बादल में जमा सारा पानी एक साथ बहुत तेजी से नीचे गिरता है।
और इसी घटना को बादल का फटना कहते हैं। बादल का फटना या क्लाउड बस्ट का मतलब बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश होना है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी एक इलाके में 20-30 वर्ग किलोमीटर दायरे में 1 घंटे में 100 किलोमीटर बारिश होती है तो उसे बादल का फटना कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में यही हुआ, अचानक बादल फटा और सब कुछ बहा ले गया। कई जिंदगी इस सैलाब में बह गई, दब गई।